हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ ब्रजेंद्र कोचिंग सेंटर। डियर फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश वन रक्षक 2026 साइंस विज्ञान के टॉप 400 वन लाइनर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं। डियर फ्रेंड्स, ये क्लास महामैराथन होने वाली है। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में से 8 से 10 नंबर आपका पक्का होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग पेन और पेपर लेके एकांत कमरे में बैठ जाइए। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करना है डियर फ्रेंड्स, और इन्हीं क्वेश्चन को बार बार आपको रिवीजन करना है। ओके, तो डियर, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ ही इस घंटी वाले निशान को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डियर, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मीन्स ये अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में जो भी MP फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म अप्लाई किए हैं। डियर फ्रेंड्स, इन 400 क्वेश्चनों को मैं सेक्शन में डिवाइड किया हूँ। हर एक सेक्शन में 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताते जाना है हर सेक्शन ख़त्म होने के बाद कि 25 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ। ओके डियर फ्रेंड्स, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? आंसर हो जाएगा अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन स्टिकी बर्तनों के निर्माण में प्रयुक्त प्लास्टिक है। आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशीतन की अवशोषण प्रणाली सामान्यतः किस प्रशीतक का प्रयोग करती है? आंसर हो जाएगा अमोनिया का। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा वर्जीलियस ने। किस सन में किया था डियर फ्रेंड्स? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगला प्रश्न, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम किसका है? आंसर हो जाएगा किरचॉफ का नियम है। अगला प्रश्न, थर्मस फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है। आंसर हो जाएगा चालन, संवहन व विकिरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, मरीचिका का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा वायु की परतों द्वारा आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक कहलाता है। आंसर हो जाएगा विषमांग उत्प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि? आंसर हो जाएगा ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है। मीन्स ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो खत्म किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ओके, अगला प्रश्न, स्टीफन का विकिरण नियम है। आंसर हो जाएगा E-α-T4। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मस फ्लास्क तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती है। अगला प्रश्न डियर, कौन सा पीले रंग का पूरक रंग है? आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनात्मक उत्प्रेरक वह है जो? आंसर हो जाएगा अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी इकाई पास्कल है? आंसर हो जाएगा दाब, प्रेशर। प्रेशर की इकाई क्या है? पास्कल। अगला प्रश्न, एक भू स्थिर उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? आंसर हो जाएगा गीली मिट्टी। अगला प्रश्न, बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देगा? आंसर हो जाएगा काला, ब्लैक दिखाई देगा। अगला प्रश्न, मीथेनॉल
किस नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? किसी पिंड का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, पृथ्वी के ऊपर तेल परत का चमकना किसका उदाहरण है? आंसर हो जाएगा व्यतिकरण का। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करते जाइएगा। अगला प्रश्न, लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा हेलोटिज्म कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेक्शन फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है, किसके बीजाणु दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? आंसर हो जाएगा लाइकोपोडियम। अब आप सभी लोग बता दीजिए डियर फ्रेंड्स, सेक्शन फर्स्ट के कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। ओके, अब चलिए चलते हैं सेक्शन नंबर सेकेंड में। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा डेंसिटी घनत्व। अगला प्रश्न, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण से होता रहता है? आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन के कारण होता रहता है। अगला प्रश्न, पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगी तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। पहले जितना ही रहेगा, बर्फ का टुकड़ा डालने से जितना पानी का स्तर था, बर्फ के टुकड़े के पिघलने के बाद भी पानी का स्तर वहीं तक रहेगा। ठीक है, आप बढ़ा के नहीं लिख दीजिए, नहीं गलत हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका अधिक ठंडा लगता है, क्योंकि इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। अगला प्रश्न, एक टेबल पंखे को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। अगला प्रश्न, एक युवा पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? आंसर हो जाएगा बच्चे की आवाज़ का तारतम्य पुरुष की आवाज़ के तारतम्य की तुलना में अधिक होता है। अगला प्रश्न, किसी तारे के रंग से क्या पता चलता है? आंसर हो जाएगा उसका टेम्परेचर ताप का पता चलता है। अगला प्रश्न डियर, एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? आंसर हो जाएगा अनंत होता है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, पूरी ईमानदारी के साथ सभी क्वेश्चन को आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको शुरू में ही बोल दिया हूँ कि एकांत कमरे में बैठ के पेन और पेपर लेके ही वीडियो को देखना है। अगला प्रश्न, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम व फास्फोरस। अगला प्रश्न, आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की संयोजक कड़ी है? आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षी वर्ग के बीच की कड़ी को क्या बोला जाता है? आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है। अगला प्रश्न, नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक रबर का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करना। अगला प्रश्न, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? आंसर हो जाएगा नाइट्रेट्स के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न, अस्थियों तथा पेशियों को कौन आपस में जोड़ता है? आंसर हो जाएगा टेंडन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, फिरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा कीटों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक बहिस्त्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण को रोकने के लिए कौन से अपतृण
को उपयोगी पाया गया है? आंसर हो जाएगा पार्थेनियम, हाथी, घास। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, नायलॉन है एक पॉलीएमाइड है। नायलॉन क्या है? एक पॉलीएमाइड है। अगला प्रश्न, कौन सी एक परमाणविक गैस है? आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न, शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? आंसर हो जाएगा छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है? आंसर हो जाएगा समुद्र के तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तटरेखा में परिवर्तन। अगला प्रश्न, कौन सा संश्लेषित रेशा है? आंसर हो जाएगा रेयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाणिज्यिक बर्फ संयंत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रशीतक है? आंसर हो जाएगा अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? आंसर हो जाएगा 32 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? आंसर हो जाएगा वातक तंत्र से। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 2 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 2 के कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए आपके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब देखेंगे सेक्शन नंबर 3। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार स्थल पर सर्वप्रथम आने वाले पौधे समान थे मांस तथा उनसे संबंधित पौधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था? आंसर हो जाएगा फंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। लवण में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि केश नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल की सतह की ऊंचाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधी रह जाएगी। आंसर हो जाएगा आधी रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक कारण से हरगोविंद खुराना प्रसिद्ध हुए थे? आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला में जीन संश्लेषण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशद लेपन क्या होता है? आंसर हो जाएगा लोहे पर जस्ता चढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ताप पर गैस की एक निश्चित मात्रा के लिए दाब या घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? आंसर हो जाएगा बायल के नियम से। अगला प्रश्न, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान ने। अगला प्रश्न, किससे खसरा रोग फैलता है? आंसर हो जाएगा वायरस से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वृक्ष की आयु वर्षों में किस प्रकार निर्धारित की जाती है? आंसर हो जाएगा उसके वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर। सभी क्वेश्चन डियर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जैसा कि मैं आप सभी को बताया हूं। अगर क्वेश्चन आप नोट डाउन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, आप वीडियो स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, अगर वीडियो देख रहे हैं तो ध्यान से देखिए और सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विद्युत इस्त्री, हीटर, केतली इत्यादि के तत्व किससे बने होते हैं? आंसर हो जाएगा नाइक्रोन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर दाब पर गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह निम्न में से किसका नियम है? आंसर हो जाएगा चार्ल्स का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, क्वेश्चन नंबर 16, स्टील की गोली पारे में तैरती है, इसका रीजन क्या है, कारण क्या है? पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होता है। अगला प्रश्न, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट का आना मौसम के बारे में क्या जानकारी देता है? आंसर हो जाएगा मौसम तूफानी होगा। अगला प्रश्न, कौन उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक थे? आंसर हो जाएगा आर्किमिडीज। अगला प्रश्न, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, इसका रीजन क्या है? आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड्स पानी जमने पर फैलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की सतह पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है?
आंसर हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, दो रेल पटरियों के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? आंसर हो जाएगा क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर संकुचित होती है। ठीक है, देखिएगा कभी रेल के पटरियों में जहाँ पास ज्वाइंट होता है डियर फ्रेंड्स, वहाँ पास हल्का सा गैप रहता है। ठीक है, वो इसीलिए होता है कि गर्मी के मौसम में ये पटरियाँ फैलती हैं और ठंडी के मौसम में पटरियाँ सिकुड़ जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, डेसिबल क्या है? आंसर हो जाएगा ध्वनि स्तर के मापन की एक इकाई है। अगला प्रश्न, क्षितिज के समीप सूर्य और चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगला प्रश्न, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका रीजन क्या है? इसकी विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, SI पद्धति में ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? आंसर हो जाएगा जूल। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 3 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 3 में 25 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 4 के सभी 25 क्वेश्चन। ओके, पहला क्वेश्चन, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाता है। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर किस रोग से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा चेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में गुर्दे का रोग किसके प्रदूषण से होता है? आंसर हो जाएगा कैडमियम के प्रदूषण से होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, BCG का टीका किस बीमारी से बचाव के लिए लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा TB, क्षय रोग। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया करता है? आंसर हो जाएगा लीफ, पत्ती। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, 220 वोल्ट प्रदर्शित करता है औसत वोल्टेज को। ओके, अगला प्रश्न, परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एम्पियर किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का। अगला प्रश्न, शरीर रचना के किस वर्गीकरण में लॉबस्टर संबंध होता है? आंसर हो जाएगा क्रस्टेशियंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से पौधों में नाइट्रोजन स्थायीकरण की क्षमता होती है? आंसर हो जाएगा चना एवं अन्य दलहनी पौधे। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? आंसर हो जाएगा कैलोरी में। अगला प्रश्न, विद्युत धारा की इकाई है? आंसर हो जाएगा एम्पियर। अगला प्रश्न, कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? आंसर हो जाएगा वायु। ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? आंसर हो जाएगा आपका एयर, वायु। अगला प्रश्न डियर, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथ्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 राजस्थान में तांबे का विशाल भंडार किस क्षेत्र में स्थित है? आंसर हो जाएगा खेतड़ी क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख धान्य फसल कौन सी है? आंसर हो जाएगा चावल। अगला प्रश्न, पत्तियों के दो मुख्य कार्य होते हैं, कौन कौन से? पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न देखेंगे डियर फ्रेंड्स, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम क्या है? आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न, सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? आंसर हो जाएगा तांबा, कॉपर मिलाया जाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, अत्यधिक ऊंचे ताप की माप किससे की जाती है? आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण उत्ताप मापी से। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा वायुमंडल में सूर्य की किरणों का
जल बूंदों के द्वारा परावर्तन। अगला प्रश्न, सूर्य का ताप किसके द्वारा मापा जाता है? आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर, तापमापी द्वारा। 25 नंबर क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, सेल्सियस तापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक क्या होते हैं? आंसर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस आपका क्वथनांक हो जाएगा और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाले निशान को प्रेस जरूर करिए डियर फ्रेंड्स, तभी आपको आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और हाँ, सेक्शन नंबर 4 तक में आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाक से अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, चलिए देखते हैं डियर फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 5 के सभी 25 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, तरंग का वेग, आवृत्ति तथा तरंग दर में क्या संबंध होता है? आंसर हो जाएगा आपका आवृत्ति बराबर तरंग दैर्घ्य गुणे का आपका वेग बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्घ्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? आंसर हो जाएगा डेवी ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन करते जाइएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? आंसर हो जाएगा बाघ। अगला प्रश्न, जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती है? एनर्जी, ऊर्जा। अगला प्रश्न डियर, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? आंसर हो जाएगा किरीटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश से हुई है? आंसर हो जाएगा मिस्र से। अगला प्रश्न, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा J.H. वांट हाक को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा गोल्डस्टीन ने। अगला प्रश्न, नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? आंसर हो जाएगा नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। अगला प्रश्न, चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा यूरेनियम का। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ का वल्कनीकरण करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त होती है? आंसर हो जाएगा गंधक के साथ गर्म करना। अगला प्रश्न, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, कौन सी एक परमाणविक गैस है? आंसर हो जाएगा हीलियम। अगला प्रश्न, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला प्रश्न डियर, वैश्विक तापमान के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। अगला प्रश्न, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त रेडियो आइसोटोप है? आंसर हो जाएगा कोबाल्ट 60। अगला प्रश्न, आम के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पीत ज्वर किसके द्वारा संचारित किया जाता है? आंसर हो जाएगा एंडीज मच्छर द्वारा। अगला प्रश्न, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे कम कहाँ पर होती है? आंसर हो जाएगा मध्य में। अगला प्रश्न, एक प्रिज्म में से गुजरने पर किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? आंसर हो जाएगा बैंगनी। अगला प्रश्न डियर, रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ कौन सा है? आंसर हो जाएगा जिंक फास्फेट। अगला प्रश्न, मुख्य क्वांटम संख्या क्या निर्धारित करती है? आंसर हो जाएगा कक्षाओं में विभिन्न अभिविन्यास। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ? अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है? आंसर हो जाएगा अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। ठीक है, 5 सेक्शन खत्म हो गया डियर फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 6 के सभी 25 क्वेश्चन। ओके,
तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है? आंसर हो जाएगा नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अगला प्रश्न, एक वृक्ष के पुराने तने की अनुप्रस्थ काट में 50 वार्षिक वलय मिलते हैं, वृक्ष की आयु क्या होगी? आंसर हो जाएगा 50 वर्ष। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सुअरों को मानव रिहायशी क्षेत्रों से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है? आंसर हो जाएगा जापानी एनसेफेलाइटिस, जापानी एनसेफेलाइटिस। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पीलिया रोग में कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है? आंसर हो जाएगा यकृत, लीवर। अगला प्रश्न, कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? आंसर हो जाएगा जेट उड़ान। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब के मुकाबले फ्लूरोसेंट ट्यूब अधिक पसंद की जाती है, इसका रीजन क्या है? आंसर हो जाएगा ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरा तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ट्यूब में विद्युत ऊर्जा लगभग पूरा तरह से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक वर्णांध पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की कितनी संभावना होती है? आंसर हो जाएगा 0%। अगला प्रश्न, तारा मछली किस संघ का प्राणी है? आंसर हो जाएगा इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न, किसमें अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है? आंसर हो जाएगा मक्का में। अगला प्रश्न, लोहे में जंग लगने की क्रिया किसकी सहायता से होती है? आंसर हो जाएगा जल एवं ऑक्सीजन। अगला प्रश्न, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? आंसर हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा का। अगला प्रश्न, कौन सा एक लिंग संलग्न रोग है? आंसर हो जाएगा वर्णांधता। अगला प्रश्न डी है, अमरत्व का गुण निम्न में से किसमें पाया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रा में। अगला प्रश्न, दलहनी पौधे संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा लेग्यूमिनोसी से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन सा तांबे का शत्रु तत्व है? आंसर हो जाएगा गंधक। अगला प्रश्न, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा इस्पात के। अगला प्रश्न, कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? आंसर हो जाएगा सामने वाले चपटे दांत, ये अवशेषी अंग नहीं है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड अणु की आकृति किस प्रकार की होती है? आंसर हो जाएगा चतुष्फलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास संबंधित है? आंसर हो जाएगा मालवेसी से। अगला प्रश्न, धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? आंसर हो जाएगा जिंक, जस्ता की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न, समजात अंग होते हैं, रचना में समान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धातु को वायु में खुला छोड़ देने पर उसका संक्षारण नहीं होता है? आंसर हो जाएगा सोना, गोल्ड। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, चमगादड़ों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा चिरेप्टेरोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज वाले पौधे किस कुल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 6 तक के सभी क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब देखेंगे सेक्शन नंबर 7 के सभी 25 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, कृत्रिम वर्षा कराने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। अगला प्रश्न, ध्वनि ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले यंत्र का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, गन मेटल किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक का। ओके, अगला प्रश्न, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय फ्लूरोसिस। फ्लूरोसिस रोग हैंडपंप का पानी पीने वाले लोगों को नहीं होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? आंसर हो जाएगा तपेदिक। ठीक है, अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स,
सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? आंसर हो जाएगा 1930 में। अगला प्रश्न, किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? आंसर हो जाएगा इस्पात में होती है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ दिया होगा डियर फ्रेंड्स, कांच दिया है, लेकिन सबसे तेज किस में होता है? इस्पात में होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है, उसका हानिकारक पदार्थ है मेथिल एल्कोहल। मेथिल एल्कोहल बहुत खतरनाक होता है डियर फ्रेंड्स, इसको पीने से ना डायरेक्ट आप अंधा हो सकते हैं, ठीक है, आपकी जान जा सकती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों के प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, टीबी। अगला प्रश्न, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। अगला प्रश्न, पास्कल किसकी इकाई है? आंसर हो जाएगा दाब की। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? आंसर हो जाएगा संपीड़ित गैस के सहसा प्रसार द्वारा। अगला प्रश्न, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि उसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगला प्रश्न, बीसीजी का टीका किस बीमारी के लिए लगाया जाता है? आंसर हो जाएगा यक्ष्मा, टीबी के लिए। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है, ठीक है। अगला प्रश्न, क्यों शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में अधिक मछलियां मरती है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण। अगला प्रश्न, मोनोजाइट किसका अयस्क है? आंसर हो जाएगा थोरियम का। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन जल में आसानी से घुलनशील है? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन के अनुसार डियर फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 20, मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? आंसर हो जाएगा लीवर में, यकृत में। अगला प्रश्न, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 300। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? आंसर हो जाएगा आपका लैमार्क। अगला प्रश्न, सामान्यतः किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहा जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को। अगला प्रश्न, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा आवर्त कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 7 के, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है धूम्रपान निषेध अधिनियम। डियर फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 7 खत्म हो गया। 25 में से कितना क्वेश्चन आपका करेक्ट हुआ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अब देखेंगे सेक्शन नंबर 8 के सभी 25 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं डियर पहला क्वेश्चन। और हाँ, अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर देंगे डियर फ्रेंड्स, मीन्स वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके, मेरा काम है आप सभी को पढ़ाना, आप सभी का काम है पढ़ना और वीडियो को लाइक करके शेयर करना, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन सेक्शन नंबर 8 के, जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आंसर हो जाएगा डार्विन ने। अगला प्रश्न, वह कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? आंसर हो जाएगा 7। अगला प्रश्न, शहद में मुख्यतः होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला प्रश्न, शाकाहारियों को अधिकतम प्रोटीन किससे प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा दाल से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन थे? आंसर हो जाएगा मोज़ले ने। अगला प्रश्न, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है? आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का अवक्षय। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, उद्दीपक दवाओं के सेवन से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा सेवन के बाद अस्थायी रूप से शरीर में स्फूर्ति एवं अतिरिक्त ऊर्जा का संचार। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? आंसर हो जाएगा शरीर की ऊष्मा का क्षय। अगला प्रश्न, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? आंसर हो जाएगा 1:8 होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स,
आवर्त सारणी का लंबा रूप किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या पर। अगला प्रश्न, सीसा का अयस्क है? आंसर हो जाएगा गैलेना। अगला प्रश्न, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो एसिड आवश्यक होते हैं? आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह कौन सा विटामिन है? विटामिन B12 है। अगला प्रश्न, केचुए द्वारा खाद तैयार करना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा वर्मी कल्चर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, साइलो क्या है? आंसर हो जाएगा फसल भंडारण हेतु बड़े भंडार गृह। अगला प्रश्न, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक है? आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न, कीटनाशी रसायन कौन सा है? आंसर हो जाएगा मेलाथियोन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पशुओं में होने वाला खुरपका रोग किसके कारण होता है? आंसर हो जाएगा वायरस के कारण, ठीक है, विषाणु के कारण। अगला प्रश्न, कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। ध्रुवण की घटना जो होती है प्रकाश और ध्वनि दोनों में होती है, ध्रुवण की घटना। ओके, नोट डाउन करके रखिएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जलाकर रख दी जाती है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? डियर फ्रेंड्स, ऐसे मैं एक क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में कराया हूँ। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, 360 डिग्री बटे थीटा, ठीक है, जितने डिग्री का कोण बोला जाएगा माइनस का 1 करना है। तो यहाँ आप करेंगे 360 डिग्री बटे का कितने डिग्री के एंगल पर दो समतल दर्पणों को रखा जा रहा है? 90 डिग्री के एंगल पर। तो यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 चौको 36, -1 आएगा ना, तो 4 - 1 कितना आ गया? 3 प्रतिबिंब बनेगा। 3 दिया है, बिल्कुल आंसर 3 दिया है। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? आंसर हो जाएगा एक अनुप्रस्थ तरंग है। अगला प्रश्न, आइरिस का क्या काम होता है? आंसर हो जाएगा आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, फार्मेलिन निम्न में से किसका एक जलीय विलयन है? आंसर हो जाएगा मीथेलन की। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था? आंसर हो जाएगा मैक्सवेल ने बताया था। अब देखेंगे डियर फ्रेंड्स सेक्शन नंबर 9th के सभी 25 क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं डियर पहला क्वेश्चन। और हाँ, वीडियो को अगर लाइक नहीं किए तो प्लीज़ इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए डियर फ्रेंड्स। बार बार मैं आप सभी को याद दिला रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। डियर पहला क्वेश्चन, किरचॉफ का धारा नियम किस पर आधारित है? आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण पर। अगला प्रश्न, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? आंसर हो जाएगा तरंग एवं कण दोनों के समान। अगला प्रश्न, चंद्र ग्रहण घटित होता है? आंसर हो जाएगा पूर्णिमा के दिन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जहाजों में समय मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? आंसर हो जाएगा क्रोनोमीटर। अगला प्रश्न, अपसारी लेंस वह होता है जो क्या करता है? किरणों को फैलाता है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है? आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर द्वारा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित नियम कौन सा है? आंसर हो जाएगा कूलाम का नियम। अगला प्रश्न, EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वह है मस्तिष्क। EEG से मस्तिष्क की जांच की जाती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? आंसर हो जाएगा बृहदान्त्र में। अगला प्रश्न, F2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था है? आंसर हो जाएगा +2 है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? आंसर हो जाएगा ऑटो हान ने। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, क्योंकि अभी युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पराश्रव तरंगे मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती है, ठीक है। मनुष्य द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं डियर फ्रेंड्स? आप सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। अगला प्रश्न,
किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? आंसर हो जाएगा आयोडीन। आयोडीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 53, 53। अगला प्रश्न, मानव शरीर के किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में कितने देश हैं? आंसर हो जाएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध घी में वनस्पति घी की मिलावट का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? आंसर हो जाएगा निकिल परीक्षण किया जाता है। अगला प्रश्न, घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु है? आंसर हो जाएगा RSV विषाणु। अगला प्रश्न, किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? आंसर हो जाएगा यूरिया। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन के जलने से संबद्ध प्रक्रिया है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किस रेडियो सक्रिय तत्व से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं? आंसर हो जाएगा हीलियम नाभिक। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष में लाल रंग किस क्रम में होता है? आंसर हो जाएगा अंतिम में होता है। अगला प्रश्न डियर, कुनैन के अतिरिक्त एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? किसका? आर्टी थर का, आर्टी थर का। ठीक है, कुनैन के छाल का तो उपयोग किया जाता है, इसके साथ ही साथ आर्टी थर का भी उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एक स्त्री की आवाज़ का पुरुष की आवाज़ से अधिक तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा उच्चतर आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है? आंसर हो जाएगा प्रकाश द्वारा। डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 9th के हम सभी 25 क्वेश्चन देख लिए। अब सेक्शन नंबर 10th के सभी 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा बीटा कण। अगला प्रश्न, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंसर हो जाएगा जल की स्थितिज ऊर्जा को। अगला प्रश्न, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? आंसर हो जाएगा लोहा में। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन सा मुख्य वायु प्रदूषक है? आंसर हो जाएगा कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न, तिलचट्टे के रुधिर में श्वसन वर्णक नहीं होता, इसका तात्पर्य है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन अंतःकोशीय नलिकाओं द्वारा सीधी ऊतकों में चली जाती है। अगला प्रश्न, दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसकी ऊष्माधारिता अधिक होती है? आंसर हो जाएगा जल की। अगला प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक है? आंसर हो जाएगा मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न, किसके उत्पादन को वीटी कल्चर कहते हैं? आंसर हो जाएगा अंगूर के उत्पादन को वीटी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई नापने के लिए इको साउंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 केल्विन के बराबर है? आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? आंसर हो जाएगा स्वतः चालित वाहन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मोती सीप में कृत्रिम मोती निर्माण की विधि को जापान में सर्वप्रथम किसने प्रेषित किया था? आंसर हो जाएगा मिकी मोटी। अगला प्रश्न, चिकित्सा विज्ञान का अध्ययन किस वेद में था? आंसर हो जाएगा सामवेद में था। अगला प्रश्न, इकास्टिक विज्ञान निम्न में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ध्वनि से। अगला प्रश्न डियर, जब किसी द्रव की 1 किलोग्राम मात्रा अपने क्वथनांक पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होती है तो इसमें अवशोषित होने वाली ऊष्मा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। अगला प्रश्न, कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स,
माँ का दूध शिशु के लिए क्यों लाभदायक होता है? आंसर हो जाएगा इसमें एंटी वार्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है? आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न डियर फ्रेंड्स, दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, वह पौधा जिसमें कभी पुष्प या बीज नहीं बनते हैं क्या कहलाते हैं? क्रिप्टोगेम्स। अगला प्रश्न है, डंडोल एसिटिक अम्ल क्या है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीन है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन सा अम्लीय लवण है? आंसर हो जाएगा H2CO3। अगला प्रश्न, शरीर का वजन अधिकतम कहाँ पास होगा? ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारा आ गया सेक्शन नंबर 11। अब सेक्शन नंबर 11 के सभी 25 क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले डियर आप सभी को एक बार फिर से मैं याद दिला देता हूँ कि आप सभी लोग इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में। ओके चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्व की संयोजकता क्या होती है? बढ़ जाती है। आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, ऋणायन तब बनता है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। आंसर हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, मीथेन अणु में कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बंधन कोण कितना होता है? आंसर हो जाएगा 109.5 डिग्री। अगला प्रश्न है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। आंसर हो जाएगा CnH2n प्लस का 2 होता है। अगला प्रश्न, अवकरण ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है। आंसर हो जाएगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे परमाणुओं को क्या कहते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है? तो ऐसे परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है। अगला प्रश्न, एक आयनिक बंधन कब बनता है? आंसर हो जाएगा एक धातु तत्व का संयोग अधातु तत्व से होता है तो आयनिक बंध बनता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है किसका? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा था? आंसर हो जाएगा यूरिया। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है डियर फ्रेंड्स? यकृत में होता है। यकृत में किस विटामिन का संचय होता है डियर फ्रेंड्स? विटामिन ए का। अगला प्रश्न, एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पुरातत्वीय खोजों के काल निर्धारण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा C6C12 का। ओके अगला प्रश्न, हेमाटाइट अयस्क है। आंसर हो जाएगा आयरन का। ठीक है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, शुष्क धुलाई के काम आता है। आंसर हो जाएगा बेंजीन। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है कौन सा है? सेलुलोज है। अगला प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मीथेन। मीथेन का सामान्य सूत्र क्या होता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा H2SO4। ठीक है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सीसा पेंसिल में सीसा की प्रतिशत कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 0%। अगला प्रश्न है, लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रतिक्रिया करके क्या बनाता है? आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन बनाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा। अगला प्रश्न, प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? आंसर हो जाएगा मीथेन। अगला प्रश्न, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं। आंसर हो जाएगा अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। ये गलत लिखा है। ठीक है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लौह चादर को किससे लेपित किया जाता है? आंसर हो जाएगा जस्ता से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, ट्राई नाइट्रो टॉलुइन TNT, ठीक है, ट्राई नाइट्रो
टॉलुइन TNT है एक, क्या है, विस्फोटक है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कार्बनिक यौगिक CH3OH का IUPAC पद्धति में क्या नाम है? आंसर हो जाएगा मिथेनॉल। अगला प्रश्न, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत है, क्या है, धान का खेत। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे सेक्शन 12th के सभी 25 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर, स्तंभ मूल होती है, आंसर हो जाएगा अपस्थानिक जड़ें। अगला प्रश्न, सूर्य के प्रकाश की ओर बढ़ते हुए प्ररोह का मुड़ना क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा दीप्तिकालिता। अगला प्रश्न, मोनो हाइब्रिड अनुपात होता है 9:3:3:1। अगला प्रश्न डियर, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सेक्सी कोल्स। अगला प्रश्न, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं? आंसर हो जाएगा मूसला जड़ें। अगला प्रश्न, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप में मापी जाती है कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, संड्यू तथा वीनस फ्लाई ट्रैप कीटभक्षी पौधों में किस प्रकार की गति होती है? आंसर हो जाएगा स्पर्शानुकुंचनी गति। अगला प्रश्न, स्वतंत्र अपव्यूहन से क्या अभिप्राय है? आंसर हो जाएगा एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डियर फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है, और आप लोग इसको रिवीजन करते रहिएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डहेलिया की जड़ें किस प्रकार की होती हैं? आंसर हो जाएगा कंदील तथा पुलकित। अगला प्रश्न, समय और आकार के संदर्भ में होने वाली वृद्धि को ग्राफ पर अंकित करने पर यश के आकार का वक्र बनता है, इसे क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा सिग्माइड वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? सिग्माइड वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे उत्पन्न होती है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल से। अगला प्रश्न, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन क्षारों के संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न, न्यूमेटाफोर्स श्वसन मूल प्रायः किसमें मिलती है? आंसर हो जाएगा मैंग्रोव पादपों में मिलती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पौधों की वृद्धि गतियां जो प्रकाश उद्दीपन के कारण होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा हेलियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। अगला प्रश्न, ग्रेगर जॉन मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं? आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता के नियम। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आंसर हो जाएगा वाल्डेयर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजोला है एक, क्या है, जलीय फर्न है। अगला क्वेश्चन डियर, छुई मुई की पत्ती में गति होती है, कौन सी गति होती है? कंपानुकुंचन गति होती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा स्व उत्प्रेरक कहा जाता है। अगला प्रश्न, किस कारण से शाखाओं में पत्तियां झड़ जाती हैं? आंसर हो जाएगा कार्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। कार्क के बाहर विलगन परत के बन जाने से। अगला प्रश्न डियर, गाजर है एक, क्या है, जड़ है। गाजर एक जड़ है। अगला प्रश्न, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है, इसका कारण क्या है? आंसर हो जाएगा जल ब्राह परासरण द्वारा बाहर निकलता है। जल ब्राह परासरण द्वारा बाहर निकलता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, कोशिका भित्ति किस प्रकार की होती है? आंसर हो जाएगा पारगम्य होती है। अगला प्रश्न, गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा प्रदान किया गया था? आंसर हो जाएगा वाल्डेयर के द्वारा गुणसूत्र शब्द दिया गया था। डियर फ्रेंड्स, अब सेक्शन नंबर 13
के सभी 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। डियर, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक करिए डियर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में हमारे इस मेहनत के लिए डियर। आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ डियर, तो प्लीज़ आप सभी का रिस्पॉन्स बनता है कि वीडियो को एक लाइक करके और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, स्वपारिस्थितिकी का अभिप्राय है। आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत जीवधारी का पारिस्थितिक अध्ययन। अगला प्रश्न, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं। आंसर हो जाएगा स्तंभ मूल कहलाती हैं। अगला प्रश्न, जब बीज जल में रखे जाते हैं तो वे फूल जाते हैं, इसका कारण क्या है। अंतः शोषण के कारण। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया जीवाणु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसमें सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। आंसर हो जाएगा आफियोग्लोसस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, कौन सी परितंत्र की सही परिभाषा है। आंसर हो जाएगा वातावरण के साथ जीवों का समुदाय जिसमें वे रहते हैं परितंत्र कहलाता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसमें श्वसन मूल पाई जाती है। आंसर हो जाएगा राइजोफोरा में। अगला क्वेश्चन, लकड़ी के बने दरवाजे वर्षा ऋतु में क्यों फूल जाते हैं। आंसर हो जाएगा अंतः शोषण के कारण। अगला क्वेश्चन, जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है। आंसर हो जाएगा डियर फ्रेंड हक्सले का कथन है। अगला प्रश्न, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन, कौन परितंत्र का आजीवीय घटक है। आंसर हो जाएगा जल। अगला प्रश्न, पर्णकाय स्तंभ किसका एक रूपांतरण है। आंसर हो जाएगा तना का। अगला प्रश्न, भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। आंसर हो जाएगा केशिका जल उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सर्वप्रथम किसने न्यूक्लियस की खोज की थी। आंसर हो जाएगा ब्राउन ने। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है। आंसर हो जाएगा रीटर को। अगला प्रश्न, खाद्य श्रृंखला बनती है। आंसर हो जाएगा उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल का। अगला प्रश्न, जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स के कारण। अगला प्रश्न, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा अवकरण कहलाती है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। अगला प्रश्न, पेट्रोल का मुख्य संघटक क्या है। आंसर हो जाएगा ऑक्टेन। अगला प्रश्न, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर किस सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। आंसर हो जाएगा कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स। एक बार फिर से देखिए डियर फ्रेंड्स, केतली में पानी को उबालने पर उसकी आंतरिक परत पर किस सफ़ेद पदार्थ की एक परत जम जाती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स का। ओके। अगला प्रश्न, विद्युत ऋणात्मक तत्वों या समूहों से संयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे सभी एलिफैटिक यौगिकों का जन्मदाता माना जाता है। आंसर हो जाएगा मीथेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। आंसर हो जाएगा CnH2n-2। ठीक है, एल्केन का CnH2n+2 होता है। ओके डियर फ्रेंड्स, अब सेक्शन 14 के सभी 25 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा
प्रोटीन में। फास्फोरस प्रचुरता से किस में पाया जाता है? प्रोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिलीन का मूलानुपाती सूत्र है? आंसर हो जाएगा CH। अगला प्रश्न है, विसंक्रमण के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा अवशिष्ट क्लोरीन। क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा प्रणोदक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है क्या कहलाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों में मुख्य रूप से होता है क्या होता है? SO2 होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, अमीबा का प्रचलन अंग कौन सा है? आंसर हो जाएगा कूटपाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगणकों के आईसी चिप्स प्रायः किसके बनाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लिग्नाइट को। अगला प्रश्न, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। इसके 3 एग्जाम्पल आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है डियर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारूद किनका मिश्रण होता है? आंसर हो जाएगा नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा आयल ऑफ विट्रियल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है? आंसर हो जाएगा ऊष्मीय मान कहलाती है। अगला प्रश्न, कम वाष्पशील उच्च क्वथनांक वाले जटिल उच्च हाइड्रोकार्बनों का ताप द्वारा कम क्वथनांक वाले सरल हाइड्रोकार्बनों में बदलने की क्रिया कहलाती है क्या कहलाती है? भंजन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुष्क KNO3 में सांद्र H2SO4 मिलाया जाता है तो भूरा धुआं निकलता है, यह किसका धुआं होता है? आंसर हो जाएगा NO2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वार्टज किससे बनता है? आंसर हो जाएगा कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। अगला प्रश्न डियर, कैल्शियम धातु के निष्कर्षण में कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड मिलाया जाता है क्योंकि वह द्रवणांक घटाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है क्या है? चेन आइसोमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की वजह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, इसका कारण क्या है? हाइड्रोजन से हल्की होती है। कौन सी? हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? किस गैस को प्राण वायु कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन को प्राण वायु गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, 25 नंबर, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। डियर फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम सेक्शन 15 सेक्शन नंबर 15 के सभी 25 क्वेश्चन। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं डियर फ्रेंड्स। और हाँ, फिर से एक बार आप सभी को याद दिलाता हूँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो इस अंगूठे वाले निशान को प्रेस कर दीजिए, मीन्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए डियर। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है डियर, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। आंसर हो जाएगा CaSO4 × 2H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किण्वन का उदाहरण है। आंसर हो जाएगा गन्ने के रस से शराब का बनना किण्वन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौसमी गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? अभी पिछला क्वेश्चन में आपको कराया, हीलियम भरी जाती है। क्यों भरी जाती है? क्योंकि ये हल्की गैस होती है। अगला प्रश्न है, फास्फोरस के अपर रूपों में कौन स्फुर दीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व सम्मिलित होते हैं? आंसर हो जाएगा लोहा,
क्रोमियम और कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा CaO। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, एथिलीन से पॉलीएथिलीन का बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा बहुलीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? आंसर हो जाएगा यह सबसे हल्की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत फास्फोरस कास्टिक सोडा के गर्म तथा सांद्र विलयन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आंसर हो जाएगा फास्फीन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्तन बनाने में प्रयुक्त होने वाला जर्मन सिल्वर किसका एलॉय है? आंसर हो जाएगा कॉपर, जिंक और निकिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लकड़ी भंजक आसवन से प्राप्त होता है? आंसर हो जाएगा पायरोलिग्नियस अम्ल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड न हो तो भूपृष्ठ का तापमान क्या होगा? वर्तमान से कम हो जाएगा। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जिंक सल्फेट का आमतौर पर किस रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा कवकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव अस्थि का मुख्य तत्व कौन सा है? आंसर हो जाएगा फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विरंजक चूर्ण है? आंसर हो जाएगा CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं परंतु संरचनात्मक सूत्र भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा समवयवी कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील में कार्बन का प्रतिशत होता है 0.1 से 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम में लाया जाता है, यह किससे भरपूर होता है? आंसर हो जाएगा फास्फोरस से। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावयवी यौगिक किस गुण में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं? आंसर हो जाएगा संरचनात्मक सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, बैटरी में किस एक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माचिस की तीली के सिरे पर में से क्या लगा होता है? आंसर हो जाएगा सरेस व कांच का पाउडर, एंटीमनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा CaCO3 इंटू EMgCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिथ का आणविक सूत्र क्या होता है? CaH2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन समावयवता प्रदर्शित करता है? आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ओके डियर फ्रेंड्स, सेक्शन नंबर 15 खत्म हो गया। सेक्शन नंबर 16 के सभी 25 क्वेश्चन अब हम देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए डियर, पहला क्वेश्चन है जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? आंसर हो जाएगा आपका वर्षा का जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध में धुएं का पर्दा बनाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा PH2 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माणिक्य और नीलम किसके ऑक्साइड हैं? आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम के। देखिए डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा 2CaSO4 इंटू H2O। आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं डियर फ्रेंड्स, CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति तेल से डालडा या वनस्पति घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों एवं दांतों में लगभग 50% होता है, क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा नाइक्रोन का। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, उगते एवं डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, इसका कारण क्या है? लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के
माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम किसका है? आंसर हो जाएगा न्यूटन का शीतलन नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम क्षैतिज दूरी तय कर सके? आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, ऊर्ध्वपातज पदार्थ है, कपूर है, नेफ्थलीन है, अमोनियम क्लोराइड है और आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स, समुद्र का रंग नीला किस कारण से प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन माइका है। माइका क्या है? ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है माइका। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन का शीतलन नियम लागू तभी होता है जब ताप में अंतर बहुत अधिक या बहुत ज़्यादा ना हो तब। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है वह क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहिए? आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चटका हुआ कांच किस कारण से चटकीली प्रतीत होता है? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न डियर फ्रेंड्स, जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान सामान्यतः कितना होता है? आंसर हो जाएगा 3000 डिग्री सेल्सियस से 3500 डिग्री सेल्सियस। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल 90 डिग्री सेल्सियस से 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में 10 मिनट लेता है तो 80 डिग्री सेल्सियस से 70 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने में कितने मिनट लेगा? आंसर हो जाएगा 10 मिनट से अधिक लेगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? 90 डिग्री का। ये क्वेश्चन आपको मैं पिछले क्वेश्चन में करा चुका हूँ डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये लास्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। डियर फ्रेंड्स, कितने लोग सभी क्वेश्चन को नोट किए आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। जो नोट नहीं किए हैं डियर फ्रेंड्स उनको ये वीडियो बार बार देखनी पड़ेगी तब याद हो पाएगा ये सब क्वेश्चन। ओके डियर, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में एंड स्टडी ग्रुप में, सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दीजिए। डियर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस घंटी वाले निशान को प्रेस करिए, तभी आगे के क्लास के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। टेक केयर, लव यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का आशीर्वाद। जय हिंद।